तो ये भी एक मेथड है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है। ठीक है। ये पढ़ो जरा, गो थ्रू करो। ठीक है। ठीक है। क्या होता ये है कि हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं किसी भी सिस्टम का, जो स्कूल है, हॉस्पिटल है, होटल है या बैंक है, वो सॉफ्टवेयर बहुत लार्ज होते हैं। एज ए होल हम उसको नहीं बनाते, हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट मॉड्यूल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक ठीक है। है। जो पूरा सॉफ्टवेयर होता है उसको हम कहते हैं मेन मॉड्यूल। और उस मेन मॉड्यूल के सब मॉड्यूल और हर मॉड्यूल की एक डिफरेंट टीम डेवलप करते हैं। यानी ठीक अगर है। एट ए टाइम काम करना हो तो एक हर मॉड्यूल की अपनी टीम होगी, उस सब पार्ट्स पे काम करें। जैसे यहाँ लिखा ठीक है, है। स्ट्रक्चर चार्ट इज अ मॉडलिंग टू यूज इन प्रोग्राम डिजाइन। डिजाइनिंग स्टेज पे हम इसको यूज करते हैं टू डीकम्पोज। डीकम्पोज का मतलब होता है कि प्रॉब्लम को इतना ब्रेकअप कर दो कि वो एटॉमिक हो जाए। एटॉमिक का मतलब कि वो फर्दर ब्रेक ना हो। ठीक है ना। ठीक है। इससे क्या होता है, प्रॉब्लम को मतलब एड्रेस करना इजी हो जाता है, सॉल्व करना इजी हो जाता है। प्रॉब्लम जितनी ब्रेकअप होती चली जाएगी, स्मॉल होती चली जाएगी, उसको उसका कोड करना आसान है। डीकम्पोज अ प्रॉब्लम इनटू अ सेट ऑफ सब टास्क, उसको सब टास्क में कन्वर्ट करते हैं। कह रहा है स्ट्रक्चर चार्ट शोज द हायरार्की और स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट मॉड्यूल्स, कि जितने भी मॉड्यूल बने होंगे, इनकी पूरी हायरार्की स्टैब्लिश हो, different modules and how they connect and interact with each other। तो ये भी हम दिखाते हैं कि ये आपस में मॉड्यूल कम्युनिकेट कैसे करते हैं। Each module is represented ठीक by है। a box and the parameter passed to and from the module are shown by the arrows pointing towards the module receiving the parameter। अब ये जो रेक्टेंगल बॉक्स बना है, ये मेन, सबसे टॉप पे जो बना होता है ना, उसको कहते हैं मेन मॉड्यूल। ठीक है। ठीक है। ये मेन मॉड्यूल। अब इसके फर्दर तीन पार्ट्स हमने किए। एक हमने करते हैं इनपुट टेम्परेचर होगा, कन्वर्ट टू सेल्सियस होगा, और एक आउटपुट, तीन मॉड्यूल में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह इन तीनों की अलग अलग टीम बन ठीक है। सकती है। एक इनपुट बनाने के लिए होगी, एक कन्वर्ट करने के लिए होगी, एक आउटपुट शो करने के लिए। और ये आपस में एरोज के थ्रू कम्युनिकेट करती है। एरोज है, डिफरेंट एरोज। तो इनको कहते हैं, ये जो वैल्यूज पास होती है ना, इसको हम कहते हैं पैरामीटर। जैसे टेम्परेचर एक पैरामीटर। ठीक है। ठीक है। तो इन तीनों में टेम्परेचर इधर से यूँ जा रहा है, फिर यूँ आ रहा है, फिर वापस जा रहा है, फिर यूँ जा रहा है, ये क्या है, ये पैरामीटर है। तो लिखा है ना, इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स एंड द पैरामीटर पास टू एंड फ्रॉम द मॉड्यूल। तो पैरामीटर के थ्रू, पैरामीटर का मतलब होता है वेरिएबल या इनपुट, इसके थ्रू ये मॉड्यूल आपस में कम्युनिकेट करते हैं। आर शोन बाय एरोज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द मॉड्यूल रिसीविंग द पैरामीटर। तो जिस तरफ उसकी डायरेक्शन होती है, उसका मतलब वो रिसीव कर रहा है। ईच लेवल ऑफ द स्ट्रक्चर चार्ट इज रिफाइनमेंट ऑफ द लेवल ऑफ। ठीक है, तो रिफाइन करते चले जाते हैं। अब जैसे फिगर ठीक है। 12.5 shows a structure chart for converting a temperature। अभी आपका मेन, कन्वर्टिंग a temperature from Fahrenheit to Celsius, ये आपका एक मेन। इसको करने के लिए हमने डिफरेंट लोगों को हायर किया। एक का काम है इनपुट लेना, एक का काम है कन्वर्जन करना, एक का काम द टॉप लेवल शोज द नेम फॉर द होल टास्क। जो टॉप लेवल होता है, ये पूरे मॉड्यूल का नाम होता है। फॉर द होल टास्क दैट इज डिफाइंड इनटू थ्री सब टास्क और मॉड्यूल शोन ऑन द नेक्स्ट लेवल। और इसको फर्दर रिफाइन किया जाता है या डीकम्पोज किया जाता है। हमने ब्रेकअप कर दिया। ठीक है, पूरे प्रोसेस को ठीक। ब्रेकअप कर। अच्छा। अब यहाँ पे जैसे ये कन्वर्ट करना है टेम्परेचर, कन्वर्ट करने के लिए पहले तो इसको इनपुट आए।
ये इसका मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू जा रही है। अब ये खुद को कुछ नहीं करेगा, ये कन्वर्ट करने का जिसका काम है ना उसको दे दो, फिर उसने इसको दे दिया कन्वर्ट टू सर। अब ये एक अलग पर्सन है, ठीक है, अलग टीम है जो कन्वर्जन का काम करे। कन्वर्ट करने के बाद इसको वापस कर। अब ये शो करने के लिए इसने अलग से मॉड्यूल बनाया हुआ, इसको बोला भाई तुम शो करो और ठीक है ना, इस तरह वैल्यूज आपस में पास हो। समझ आया ठीक है। सीक्वेंस? जी। जरा आगे चलते हैं। अब ये लिखा हुआ है स्ट्रक्चर चार्ट कैन आल्सो शो सिलेक्शन, इसमें चॉइसेस भी हो सकती हैं। The temperature conversion task above could be extended to either convert from Fahrenheit to Celsius or Celsius to Fahrenheit। हम इसको फर्दर, हमने प्रॉब्लम को फर्दर एक्सटेंड कर तो चॉइस डाल, तो सिलेक्शन का मतलब होता है चॉइस। तो अब हमने ये देखना है कि जिस तरह फ्लो चार्ट में वो डायमंड बॉक्स बना दिया, तो यहाँ पे भी हम डायमंड बॉक्स बना के चॉइस को शो करें यूजिंग द डायमंड शेड बॉक्स टू शो अ कंडीशन दैट कुड बी ट्रू और फॉल्स। समझ आ गई बात? ठीक है। ठीक है, ये ले। अभी फर्दर प्रॉब्लम को हमने एक्सटेंड, अब ये मेन प्रोग्राम है, ठीक है, यहाँ तक तो मेन था पहले वाला, ये ओरिजिनल है। अब जब इसके पास आया कि इनपुट आया टेम्परेचर कन्वर्ट करना है, अब यहाँ पे चॉइस आया टेम्परेचर इन फॉरन हाइट, अगर ट्रू है इसके लिए अलग से पर्सन आ गया कन्वर्ट टू सेल्सियस, इसको बोला गया ये पैरामीटर पास किया गया, यहाँ से उसने वापस कन्वर्ट करके वापस दे दिया, और यहाँ से देखो वापस चला गया और यहाँ से शो हो गया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि फॉल्स, अगर फॉरन हाइट नहीं है तो फॉल्स इसका मतलब सेल्सियस पे कन्वर्ट करना होगा, सॉरी फॉरन हाइट में कन्वर्ट करना होगा। तो ये इसने इसको वैल्यू पास कर दी, तो बोला कि भाई तुम फॉरन हाइट में कन्वर्ट करो, इसने फॉरन में कन्वर्ट के वापस कर दिया। फिर यहाँ पे इसके बाद चला गया, इसने फिर आउटपुट टेम्परेचर को भेज दिया, इसने शो कर दिया। तो चॉइसेस को शो करने के लिए हम डायमंड बॉक्स, ठीक है, जिस तरह हम फ्लो चार्ट के अंदर ठीक है। याद है। जी। अब यहाँ पे इसने क्या है स्ट्रक्चर चार्ट कैन आल्सो शो रेपिटेशन यानी लूप। The temperature conversion task above could be extended to repeat the conversion until the number 999 is set। अब हमने यहाँ कंडीशन लगा दी, जब तक यूजर 999 इनपुट नहीं करता तब तक ये कन्वर्जन का प्रोसेस जो है चलता रहेगा। रेपिटेशन इज शोन बाय एडिंग अ लेबल्ड सेमी सर्कुलर एरो अबव द मॉड्यूल। जहाँ पे भी रेपिटेशन हो रही है वहाँ पे एरो लगा दिए इस तरह, ये हाफ एरो होता है, ठीक है, ये रेपिटेशन को शो ठीक कर है। शो कर रहा है लूप, ये लूप की, रेपिटेशन। हाँ रेपिटेशन। इस तरह वहां तो हम वो डायमंड बॉक्स के थ्रू यानी लाइन को घुमा देते थे वापस, यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरह से हो गया। ठीक है। Once a structure chart has been completed, it can be used to drive a pseudocode algorithm। तो हम pseudocode algorithm मतलब इससे ड्राइव कर सकते हैं इसको बनाने के बाद। तो ये डिजाइन स्टेट पे इसको हम यूज करते हैं। अब ये एन एग्जांपल दी हुई कि amend your structure chart to input to the radius of sphere, calculate and output either the volume or the surface area। The algorithm should repeat until a radius of 0 is equal। इसमें सिलेक्शन भी आ गई, ठीक है, और ठीक है। रिपीट यानी लेफ्ट लूप भी आ गई। अब आइदर का वर्ड यूज कर रहा है सिलेक्शन, ठीक है। अब ये देखो ये किसका बना हुआ है, किसका, स्पेयर, रेडियस ऑफ स्पेयर, ठीक है, इनपुट द रेडियस स्पेयर, कैलकुलेट आउटपुट आइदर द वॉल्यूम, वॉल्यूम कैलकुलेट करना और द सरफेस एरिया। अब देखो इनपुट रेडियस ने इनपुट भेज दिया इसको, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया कैलकुलेटर ये मेन प्रोग्राम का नाम है। इसने आगे भेजा कैलकुलेट करने के लिए रेडियस को, ये यहाँ से यूँ चला गया कैलकुलेट। अब अगर वो पूछेगा वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ट्रू है तो वो इसको भेज देगी रेडियस कैलकुलेट वॉल्यूम, ये उसका आंसर यानी उसका रिजल्ट यहाँ भेज, और ये वापस आंसर इसके पास चला गया, ठीक है, और यहाँ से शो हो गया। अगर वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, फॉल्स, तो इसका मतलब ये सरफेस एरिया कैलकुलेट होगा, रेडियस इसके पास चला गया, ठीक है, और ये आंसर इसने रिजल्ट शो कर इसको दे दिया, और ये यहाँ से निकल आया। और जब तक यूजर जो है वो जीरो इनपुट नहीं करता, यहाँ से जीरो नहीं जाता, तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा, ठीक है, तब तक ये प्रोग्राम ठीक है। चलता रहेगा। समझ में आ गई बात?
तो पहले जी। ये काम करो, इसको ड्रॉ कर दो ताकि तुम्हें तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। ठीक। तो है रजिस्टर है। जी। हाँ, इस पर ड्रॉ कर दो। ठीक है। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। तुमने ड्रॉ कर लिया? ठीक है, हो गया।
हाँ भी कर लिया। जी। ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द प्रोग्राम डिजाइनर प्रोड्यूसिंग द स्ट्रक्चर चार्ट फॉर द न्यू मॉड्यूल, पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर चार्ट इज शोन। अब इसमें ये लिखा हुआ है मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर मॉड्यूल शो। यानी इसको देख के हमें इसका जो रिलेशनशिप है इनका आपस में वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है। ठीक है। तो देखते हैं अब क्या लिखा हुआ है। मॉड्यूल ए कॉल द अदर थ्री मॉड्यूल। कैसे? क्योंकि मॉड्यूल ए जो है ना वो मेन मॉड्यूल, तो जो मेन ठीक है। मॉड्यूल होता है वो बाकी जो सब मॉड्यूल होते हैं उसको कॉल करता है। इन चारों ठीक है। में जो मॉड्यूल ए है ना वो मेन मॉड्यूल है। दूसरी बात, ये लूप को भी हैंडल कर रहा है। आगे ये लिखा होगा। ठीक, क्या ठीक है। लिखा है, द प्रोसेस इज रिपीटेड, द प्रोसेस इज रिपीटेड। रिपीट। क्यों? क्योंकि ये एरो बना है, हाफ एरो। ठीक तो है। जो मेन मॉड्यूल होता है नॉर्मली वो अदर मॉड्यूल को कॉल करता है। तो इस तरह के एरो शो होंगे, इसको शो तो नहीं किए हुए। और इसको रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है? ये इसको कॉल करेगा और ये इसको फिर रिस्पॉन्स, इस तरह ये। अब ये एरो होते हैं ना ये पैरामीटर होते हैं, इसके थ्रू या एक दूसरे के साथ ही कम्युनिकेट करते हैं, ये आगे और आगे। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो, अच्छा, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, टू न्यू मॉड्यूल आर एडेड, मॉड्यूल एक्स एंड मॉड्यूल वाई। कह रहा है कि दो नए मॉड्यूल इसमें ऐड किए गए। मॉड्यूल एक्स हैज नो पैरामीटर, ठीक है। मॉड्यूल वाई ठीक। विल टेक अ स्ट्रिंग एंड अ रियल नंबर एज पैरामीटर एंड रिटर्न अ बूलियन वैल्यू। ठीक है। और फिर ठीक कह है। रहा है मॉड्यूल डी विल कॉल आइदर मॉड्यूल एक्स और मॉड्यूल वाई। अब आइदर का वर्ड आ गया, इसका मतलब रेपिटेशन आ गया, ओ सॉरी सिलेक्शन आया। आइदर मतलब क्या, सिलेक्शन। ड्रॉ ओनली पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर चार्ट दैट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल एक्स, मॉड्यूल वाई एंड मॉड्यूल। अब हमें इसमें डिसाइड करना है कि कौन सा मॉड्यूल जो है वो मेन मॉड्यूल। ठीक है। अब हमें इसमें डिसाइड करना है ठीक है। तो कौन सा मॉड्यूल मेन मॉड्यूल। क्योंकि ये कह रहा है द टू न्यू मॉड्यूल आर एडेड, मॉड्यूल एक्स एंड मॉड्यूल वाई। दो नए मॉड्यूल ऐड किए गए, ठीक है। मॉड्यूल एक्स हैज नो पैरामीटर, ठीक है। मॉड्यूल एक्स के साथ कोई पैरामीटर नहीं है। मॉड्यूल वाई विल टेक अ स्ट्रिंग। अब इसका मतलब मॉड्यूल वाई विल टेक, इसका मतलब कि ये इसको एक पैरामीटर प्रोवाइड करेगा मेन मॉड्यूल। इसका मतलब मॉड्यूल वाई को कॉल किया जाएगा एक पैरामीटर के थ्रू जिसकी रियल टाइप स्ट्रिंग है, और एक और दूसरा पैरामीटर जिसकी रियल टाइप रियल है, रियल नंबर एज अ पैरामीटर, एंड रिटर्न अ बूलियन वैल्यू, और ये रिटर्न करेगा बूलियन वैल्यू। ठीक। अच्छा, अब इसका मतलब मॉड्यूल डी विल कॉल आइदर मॉड्यूल एक्स और मॉड्यूल। अब इस लाइन से हमें आइडिया हो जाता है कि इनमें मेन मॉड्यूल कौन है। मैंने क्या बताया था, मेन मॉड्यूल वो होगा जो दूसरे मॉड्यूल को कॉल करे। ठीक है। ठीक है, मेन मॉड्यूल वो होगा जो दूसरे मॉड्यूल को कॉल करे। अब ये डिटर्मिन हो गया, इसमें मेन मॉड्यूल जो है मॉड्यूल डी है। ठीक है। और आइदर का वर्ड भी आ गया। तो आइदर का मतलब ये कि यहाँ पे पैरा वो लगेगा डायमंड बॉक्स। क्या लगेगा? डायमंड डायमंड। बॉक्स। ये बात समझ में आ गई? जी। ठीक है। अब इसमें एक नई चीज है कि रिटर्न अ बूलियन वैल्यू। तो एक चीज और हमने आगे जाके पढ़नी है, पढ़ी नहीं, वो है हमारे प्रोग्राम कोड के अंदर एक चीज होती है फंक्शन। याद है, हमने बिल्ट इन फंक्शन पढ़े थे। जी। हमें बिल्ट इन फंक्शन पढ़े थे। जी। जी। इसी तरह यूजर डिफाइंड फंक्शन भी होता है, यानी जो यूजर अपनी मर्जी से डिजाइन करता है अपने हिसाब से, उसको हम कहते हैं यूडीएफ। यूडीएफ, ठीक है। तो
तो फंक्शन जो है, तो फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक बिल्ट इन और दूसरा यूडीएफ। यूडीएफ होता है जो यूजर बनाते हैं। अब जब यूजर बनाते हैं तो फंक्शन जो है ना, फंक्शन वो मॉड्यूल होता है, या वो क्या कहते हैं, सब रूटीन होता है या प्रोग्राम कोड होता है जो वैल्यू रिटर्न करता है, जो वैल्यू रिटर्न रिटर्न करता करते हैं। है। ऐसी सब रूटीन जो वैल्यू रिटर्न करे उसको हम कहते हैं फंक्शन। और ऐसी सब रूटीन जो वैल्यू रिटर्न ना करे उसको हम कहते हैं प्रोसीजर। तो ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। हम अपने प्रोसीजर बनाए, बेसिकली प्रोसीजर और फंक्शन का काम होता है किसी एक टास्क को परफॉर्म करना, किसी एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करना। यानी एक ब्लॉक ऑफ कोड राइट कर दिया जाता है, या एक पीस ऑफ कोड राइट कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए। जैसे वर्ड में काम किया ना तुमने, जी जिस वर्ड के अंदर जैसे हम टेक्स्ट राइट करते हैं, फिर हम उसको जी बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। अब तुम ये देखो कि वो बेसिकली प्रोसीजर्स होते हैं। जब तुम सिलेक्ट करके बोल्ड करते हो, बी पे क्लिक करते हो, तो बी के पीछे एक पीस ऑफ कोड है, इसका काम सिर्फ बोल्ड करना और कुछ नहीं। एक्चुअली हम उसको ठीक है। कॉल कर रहे हैं, प्रोसीजर को कॉल किया जाता है जब हम इसकी जरूरत होती है। इसी तरह फंक्शन को हम कॉल करते हैं, लेकिन फंक्शन हमेशा वैल्यू रिटर्न करें। ठीक है, जब हमें किसी वैल्यू को स्टोर कराना होगा तो फंक्शन। अच्छा ठीक है। इसमें ये जो वर्ड है रिटर्न अ बूलियन वैल्यू, इसका मतलब ये वाला मॉड्यूल जो है ना, ये फंक्शन ये वैल्यू रिटर्न कर। मॉड्यूल एक्स हो सकता है प्रोसीजर हो, क्योंकि वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। ये जब रिसीव नहीं कर रहा है तो वैल्यू तो रिटर्न कैसे करेगा? तो ये कैन बी अ प्रोसीजर। और मॉड्यूल डी जो है ये मेन मॉड्यूल है, जो अदर मॉड्यूल को कॉल कर रहा है, मॉड्यूल एक्स को कॉल कर रहा है और मॉड्यूल एक्स। तो आइदर का वर्ड आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट कॉल। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब जी हम इसको देखते हैं कैसे ड्रॉ किया है। ये देखो, मॉड्यूल मॉड्यूल डी जो है वो मेन मॉड्यूल है, चूंकि इसमें लिखा हुआ है ठीक आइदर। आइदर का मतलब है कि इसका आधा डायमंड तो इधर बनाओगे, ठीक है, आधा ठीक डायमंड बाहर बनाओ। ठीक है। ठीक है। तो अब मॉड्यूल डी जो है वो मॉड्यूल एक्स को भी कॉल कर सकता है, मॉड्यूल वाई को भी कॉल कर सकता है, लेकिन मॉड्यूल एक्स के साथ कोई पैरामीटर नहीं है, इसलिए देखो यहाँ कोई एरो नहीं आया। अच्छा, अब देखो इसके पीछे लिखा हुआ है मॉड्यूल वाई विल टेक अ स्ट्रिंग। जब ये वर्ड लिखो ना, विल टेक अ स्ट्रिंग, इसका मतलब आपकी एरो की जो डायरेक्शन होगी ना, वो उसी मॉड्यूल की तरफ होगी जो मॉड्यूल दे रहा है। यानी इनपुट हो रहा है, टेक का मतलब क्या है, इनपुट हो रहा है, एरो की डायरेक्शन टूवर्ड्स द मॉड्यूल। ठीक है। देखिए मॉड्यूल बाय विल ठीक टेक अस किसकी तरफ से, मेन मॉड्यूल से सब मॉड्यूल की तरफ। तो आप इस एरो में देखिए, ये देखो ये दो पैरामीटर ले रहा है। मॉड्यूल बाय कितने पैरामीटर ले रहे हैं? दो मॉड्यूल, दो पैरामीटर। ठीक है, एक हम्म, स्ट्रिंग है और एक, इसने लिखा है क्या लिखा हुआ है, एक स्ट्रिंग है और दूसरा क्या है, एंड रियल नंबर। तो दो मॉड्यूल ये रिसीव कर, समझ आ रही बात? जी ये देखो, ये दो मॉड्यूल रिसीव कर रहे हैं, ये बेसिकली इनपुट है। पैरामीटर का मतलब क्या है, इनपुट। तो मॉड्यूल वाई जो है ठीक है। ये वैल्यू पहले रिसीव करेगा और फिर रिटर्न करेगा। तो मॉड्यूल वाई एक तरह से फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन हमेशा वैल्यू रिटर्न करता है। तो वो किसी भी वो मेंशन होता है कि वैल्यू जो रिटर्न करेगा उसकी डेटा टाइप की, या तो बूलियन होगा या वो स्ट्रिंग हो सकता है। याद है वो हमने बिल्ट इन फंक्शन पढ़े थे, वहाँ पे वर्ड लिखा होता है रिटर्न स्ट्रिंग, रिटर्न इंटीजर। ठीक है, रिटर्न बूलियन, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स का मतलब बूलियन होता है। अच्छा, यहाँ पे जो बूलियन का जो एरो होगा ना, वो डार्क होगा, और इसका ये जो सर्किल होता है ना, ये डार्क होता है। देखो यहाँ पे सर्कल डार्क नहीं है, इसका मतलब ये बूलियन है। लेकिन जो बूलियन का एरो होगा ना, उसका जो सर्किल होगा ना, वो फिल होगा। समझ आ रही बात, नजर आ रहा है? जी तो अगर तो वैल्यू इन दी फॉर्म ऑफ बूलियन, ठीक है, वो रिसीव कर रहा है या रिटर्न कर रहा है, तो उसका जो एरो है ना वो ब्लैक हो, फुली ब्लैक हो। ठीक है। और ये इनमें से एक स्ट्रिंग है और एक रियल है। ये दोनों पे क्या है, पैरामीटर। तो पहले पैरामीटर को इनपुट ले रहा है और आउटपुट दे रहा है, वापस आउटपुट, तो रिजल्ट को वैल्यू जनरेट कर रहा है और वापस दे रहा है। ये समझ में आ गई? जी ठीक है, मैं पीछे इसको कर, इसकी बैक से, अब इसको देख के तुम ड्रॉ कर लो। जी ठीक है। इसको ट्राई करो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन को देखते हुए ट्राई करो।
हाँ, बना लिया। एक सेकंड बना।
ठीक है, हो गया। ठीक है, ये देख लो इसी तरह बना। जी ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे एक और प्रोग्राम आ गया। कह रहा है पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी प्रोग्राम कंटेन प्रोग्राम मॉड्यूल विद हेडर एज फॉलो। अब यहाँ देखो प्रोसीजर बना है, प्रोसीजर मॉड्यूल एक्स, कोई पैरामीटर नहीं, पैरामीटर ना ब्रैकेट के अंदर होता है। प्रोसीजर मॉड्यूल वाई, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बाय रेफ। आर ए पैरामीटर का नाम है और इंटीजर उसकी डेटा टाइप। एस ए पैरामीटर का नाम है, रियल उसकी डेटा टाइप। पैरामीटर का मतलब होता है इनपुट। बाय रेफरेंस क्या होती ठीक है मैं है। बाद में समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, प्रोसीजर ओवरले, यहाँ पे एक और प्रोसीजर आ गया जिसका नाम है ओवरले। ठीक है, अब देखो फिर फंक्शन आ गया, फंक्शन रिप्लेस, फंक्शन रिप्लेस। इसके अंदर पैरामीटर है आर ए, इंटीजर डेटा टाइप है, आर बी बूलियन डेटा टाइप। तो ब्रैकेट के अंदर जो पैरामीटर लिखे होते हैं ना, जो वैल्यूज लिखी होती है, ये पैरामीटर होते हैं। इसका मतलब ये रिसीव कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। और ठीक रिटर्न है। बूलियन, बाहर जो लिखा होता है ये फंक्शन है जो हमेशा वैल्यू रिटर्न करे किसी भी फॉर्म के अंदर, जैसे बूलियन की फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में, या इंटीजर की फॉर्म में, या रियल। ठीक है, तो एक और फंक्शन ठीक है है। रीसेट। इसके अंदर जो पैरामीटर आ रहा है टी है, तो फिर से सुन लो, ब्रैकेट के अंदर जो पैरामीटर लिखे होते हैं इसका मतलब ये रिसीव कर रहे हैं कि एरो की डायरेक्शन इनकी तरफ हो, और रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर। तो ये दो फंक्शन है और तीन प्रोसीजर। अब यहाँ पे इसने लिखा हुआ मॉड्यूल एक्स एंड मॉड्यूल वाई आर बोथ कॉल्ड फ्रॉम मॉड्यूल ओवरले। ठीक है, मॉड्यूल एक्स, अब ये जो मॉड्यूल एक्स दिया हुआ है ये, और एक मॉड्यूल वाई दिया हुआ है, ठीक है, आर बोथ कॉल्ड फ्रॉम मॉड्यूल ओवरले। इसका मतलब जो कॉल कर रहा है वो मेन मॉड्यूल, इसका मतलब ओवरले क्या हो गया, मेन मॉड्यूल। ओवरले क्या हो गया, मेन मॉड्यूल। मेन मेथड। और ये मॉड्यूल एक्स को कॉल कर रहा है और मॉड्यूल वाई को कॉल। ठीक है, ठीक है। ये दोनों मॉड्यूल। ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे भी इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है किस तरह करना है, इन्होंने पूरा हमें बना के दे दिया, हमें इसको फिल करना है। ये देखो, ये पूरा ब्लैंक है। देखो कुछ पैरामीटर उसने दिए नहीं। अब ये तो हमें आइडिया हो गया कि ये जो है ना, ये मेन मॉड्यूल है, ठीक है, ओवरले के नाम से। ठीक है। तो अब एक पैरामीटर ये, यानी ये इनपुट हो रहा है इस तरफ, यानी ये रिसीव कर रहे हैं। अच्छा, ये रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब जो रिटर्न कर रहा है फंक्शन, देखो ये भी रिटर्न कर रहा है। जो रिटर्न करता है वो क्या है, फंक्शन। और एक ये भी रिटर्न कर रहे हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था दो फंक्शन थे, इसका मतलब ये एक्स हो गया, कि इसका कोई पैरामीटर, और ये वाई हो, एक मॉड्यूल वाई हो गया और एक मॉड्यूल एक्स हो गया। एक्स होगी। ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि उसने वैसे ही बताया कि जो आपका ओवरले मॉड्यूल जो है वो कॉल कर रहा है एक्स को और वाई। ओवरले के नीचे ये दोनों एक्स और वाई है, तो हमें एक आइडिया तो ये हो। ठीक है। अच्छा, ठीक है। और हमें ये भी आइडिया हो गया कि दो फंक्शन है जो वैल्यू रिटर्न करें, और वो हमें एरो से पता लग गया, ये जो एरो वापस जा रहे हैं इसका मतलब ये वैल्यू रिटर्न कर, ये वैल्यू रिटर्न कर, अगर रिटर्न कर रहे हैं तो रिसीव भी कर रहे हैं, अगर रिटर्न कर रहे हैं तो वैल्यू रिसीव भी कर रहे हैं। जी जी तो एक ठीक है। आर आर ए के नाम से था और एक आर बी के नाम से था एक, यानी इसका मतलब ये ये वाला जो फंक्शन है, क्या कहते हैं, ये वाला फंक्शन ये बूलियन ये रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब दो पैरामीटर ये रिसीव भी कर रहे हैं, और एक था वो क्या कहते हैं, इंटीजर, और एक है बूलियन। तो यहाँ पे हम एरो बना देंगे, यहाँ पे एरो बना देंगे, एक इधर बना देंगे एरो, दो एरो बना देंगे। अब इसमें से एक इंटीजर है एक बूलियन है, तो जो बूलियन है उसका सर्किल बना के इसको डार्क कर। ठीक है, ये एक तरह से बूलियन। इसी तरह ये भी एक फंक्शन था जो क्या कहते हैं, वैल्यू रिसीव कर रहा है स्ट्रिंग की फॉर्म में और रिटर्न कर रहा है इंटीजर की फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक एरो बना देंगे। अच्छा, इधर भी एक सर्कल बना देंगे लेकिन ब्लैंक हो, इधर भी एक सर्कल। ठीक है, ये तो हो गया मॉड्यूल एक्स और ये हो गया मॉड्यूल वाई।
अब मॉड्यूल एक्स वैल्यू रिसीव कर रहा है, हमने इसमें पढ़ा था, पीछे देखा था। ये मॉड्यूल वाई जो है क्या कहते हैं, एक रियल वैल्यू, एक रियल पैरामीटर रिसीव कर रहा है और एक इंटीजर। ठीक है। तो एक पैरामीटर तो ये रिसीव कर रहे हैं जो उन्होंने भी दिखाया हुआ, और एक असल में ये यहाँ बनाएंगे क्योंकि ये बाय रेफ लिखा, बाय रेफ का मतलब ये डबल एरो होता है, दोबारा बनाया था। ये है ना डबल एरो होता है, एक इधर होगा बीच में, बाय रेफ होगा तो वो इस तरह बनेगा। ठीक है। अब इसका जरा स्ट्रक्चर्ड वाला देखते हैं कैसे बना हुआ है। सम हाउ एक आइडिया मैंने दे दी, फिर से देख लो। मेन मॉड्यूल क्या है, ओवरले। मेन मॉड्यूल क्या है, ओवरले। अब सिर्फ होल्ड। इसको देख के हमने इसको फिल करना है। मेन मॉड्यूल ओवरले है, इसको कॉल कर रहे हैं मॉड्यूल एक्स को और मॉड्यूल वाई। ये ओवरले के नीचे मॉड्यूल एक्स और मॉड्यूल वाई आ जाएंगे। मॉड्यूल एक्स में कोई पैरामीटर नहीं, लेकिन मॉड्यूल वाई में दो पैरामीटर है, एक बाय रेफ आर ए के नाम से इंटीजर डेटा टाइप और एक एस है उसकी डेटा टाइप रियल। लेकिन ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, लेकिन इसको हमें देखना पड़ेगा। प्रोसीजर ओवरले, तो ये तो मेन ठीक मॉड्यूल है। हो गया। ठीक है। तो दो फंक्शन हो गए, और उसने हमें खुद बना के दिया हुआ है कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, एक बूलियन की फॉर्म में और एक इंटीजर की फॉर्म में। तो ये ठीक ऑलरेडी है। हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब देख लेते हैं कैसे बना हुआ है। ये उन्होंने बना के दे दी, इसको हमने फिल कर। ये देखो, ये आपका मेन मॉड्यूल हो गया। उसने बोला था मेन मॉड्यूल कैन कॉल मॉड्यूल एक्स। ठीक है, ये मॉड्यूल एक्स आ गया और ये मॉड्यूल वाई आ गया। मॉड्यूल वाई बेसिकली दो पैरामीटर रिसीव कर रहा है, इन्होंने यहाँ पे एक तो होस्ट शो किया है। ठीक है, ये जो पैरामीटर है ये इस तरह बने, इधर भी एक एरो है। देखिए ये बाय रेफरेंस है, बाय रेफरेंस जो होता है ना उसके बीच में एक सर्किल बनाया है। तो वो पैरामीटर जो बाय रेफरेंस होगा वो हम इस तरह बनाते हैं, डबल एरो बनाते हैं। ठीक है, ये वैल्यू रिसीव भी कर रहा है और वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है, लेकिन ये प्रोसीजर है वैल्यू को रिटर्न भी कर रहा ठीक है। है। अच्छा, फिर इसमें मतलब मॉड्यूल एक्स। हेलो। हाँ एक सेकंड। अच्छा, अब ये जो दो बॉक्स है वो ऑलरेडी बने हुए थे। ठीक है, यहाँ पे देखो ठीक है। दो बॉक्स बने हुए थे। अच्छा, एक ये ब्लैक एरो, ये देखो ना ब्लैक एरो बना हुआ है, इसका मतलब ये बूलियन है। तो बूलियन कौन सा रिटर्न कर रहा है, अगर ऊपर देखो तो ये वाला फंक्शन रिप्लेस आर ए के नाम से। ठीक है, फंक्शन का नाम रिप्लेस आर ए, दो पैरामीटर ये ले रहा है और रिटर्न कर रहा है बूलियन। तो हम समझ गए कि ये वाला जो बॉक्स है ना नीचे वाला, ये वाला जो बॉक्स है, ठीक है, ये रिप्लेस के नाम से आएगा। क्यों, इसने मेंशन किया ये वाला बॉक्स रिप्लेस के नाम से आएगा। ठीक है, ये फंक्शन है रिप्लेस के नाम से, दो पैरामीटर ये रिसीव कर, ये ठीक है। वहां मेंशन। ठीक है, मेंशन है ना? ये देखो जी। आर ए इंटीजर, आर बी बूलियन। हाँ, तो ये जो दूसरा पैरामीटर इसको हम वो कर देंगे ब्लैक एरो, इसको ब्लैक एरो कर। ठीक है, और ये वाइट जी। एरो। अच्छा, दूसरे फंक्शन का नाम क्या है, रीसेट। ये रीसेट, ये रीसेट आ जाएगा क्योंकि रीसेट यहाँ लिख देंगे, ये रीसेट है। ठीक है, ये रीसेट है, और ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर। ये हमें वहां से पता लग रहा है, रिटर्न कर रहा है इंटीजर। ठीक है, यहाँ लिखा हो, ये और एक ही पैरामीटर रिसीव कर रहा है, तो वो हम पैरामीटर इसकी तरह बना देंगे, इधर बना। ये मॉड्यूल एक्स है, ये एक्स है और ये मॉड्यूल
तो आएगा, क्योंकि उसने बताया ये ओवरले है। समझ आया? जी। ये स्ट्रक्चर कर दे। तो ये बना लोगे, यहाँ पे शो कर दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है, ले लिया। और इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको ड्रॉ करो रजिस्टर को। ठीक है, ठीक। और इसको देखते हुए बनाओ ताकि प्रैक्टिस हो। ठीक। ठीक है, हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। जी। ये इसी तरह हो गया। जी। अब देखो इसमें, अब इसमें लिखा हुआ है द मॉड्यूल हेडर और 5 मॉड्यूल इन ए प्रोग्राम आर डिफाइंड इन pseudocode एज फॉलो। अब इसमें एक फंक्शन दे दिया है, फंक्शन मॉड 5 के नाम से। S2 पैरामीटर है, उसकी रिटर्न टीजर, और ये रिटर्न रिटर्न कर, इसका मतलब ये फंक्शन है। वैसे ही फंक्शन लिखा हुआ है, लेकिन ये हमें इससे भी पता लगे। फिर एक प्रोसीजर है मॉड W के नाम से, इसका पैरामीटर B4 है, इसकी डेल्टा का टीजर है। ये ब्रैकेट में लिखे होते हैं ना पैरामीटर, इसका मतलब है ये वाले मॉड्यूल इसको रिसीव करेंगे, ये इनके लिए इनपुट है, तो इनके एरो की डायरेक्शन इन्हीं की तरफ है। फिर लिखा हुआ प्रोसीजर मॉड एक्स P4 इंटीजर, इसकी डेटा है बाय रेफरेंस P3, और पैरामीटर है, उसकी डेटा रियल है। प्रोसीजर मॉड बाय, ठीक है, W3 पैरामीटर है, डेटा रियल है। Z8 पैरामीटर डेटा इंटीजर है।
फंक्शन मॉड दैट F3 पैरामीटर है, रियल डेटा टाइप है और रिटर्न इंटीजर। इसका मतलब ये भी फंक्शन है, वैसे भी फंक्शन लिखा हुआ है। तो दो फंक्शन है और तीन कुर्सी। और उसके बाद लिखा हुआ है एन एडिशनल मॉड्यूल हैड रिपीटेडली कॉल थ्री ऑफ द मॉड्यूल इन दिस। एक्स के हेड के नाम से एक मॉड्यूल है जो अदर मॉड्यूल को कॉल कर रहा है। ठीक है, रिपीटेडली कॉल थ्री ऑफ द मॉड्यूल इन सीक्वेंस। और यहाँ रिपीटेडली का मतलब है कि इसके साथ हम हाफ एरो बनाएंगे, हेड के साथ क्या बनाएंगे, हाफ एरो। अगर ठीक है, इन्होंने पूरा हमें बना हुआ दिया है। अगर आगे वाली स्लाइड पे जाएं, मैं रुक कर देता हूँ। ये देखो, इसका मतलब ए जो है वो मेन मॉड्यूल है जिसका नाम हेड है। इसका नाम हेड है। हेड है। अच्छा, सारे पैरामीटर लगे हुए हैं। ठीक है, और उन्होंने लेबलिंग भी की है, B C D E F। अब जो एरो वापस जा रहे हैं ना, जो एरो वापस जा रहे हैं, जैसे ये वापस जा रहे हैं, इसका ठीक मतलब है। ये एक फंक्शन, ये एक फंक्शन। तो हम पीछे जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन बूलियन रिटर्न कर रहे हैं, फंक्शन मॉड। इसका पैरामीटर S2 इंटीजर, ये रिटर्न कर रहे हैं ना बूलियन। जी। और ये बना हुआ है ऑलरेडी। तो पीछे जाए, ये देखो, इसका मतलब डी वो मॉड्यूल है, डी इज अ फंक्शन, डी इज अ फंक्शन। और इसका मतलब अगर ये अगर रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब ये रिसीव भी कर रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है ये, रिसीव भी कर एस रहा टू के नाम से ये रिसीव भी कर रहा है। तो हमें इसका एरो यहाँ बनाना पड़ेगा। इसके बाद एक एरो हमें यहाँ बनाना है। ठीक। अच्छा, ये है। देखो, ये ठीक है। बाय रेफरेंस ये बना हुआ है ना, बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस हमेशा डबल एरो होता है। तो बाय रेफरेंस किसके अंदर है वो हम चेक कर लेते हैं। बाय रेफरेंस ये प्रोसीजर मॉड एक्स के नाम से टी फोर पैरामीटर का नाम है, डेटा टाइप इंटीजर है, और बाय रेफरेंस P3 रियल। तो इसका मतलब ये वाला जो मॉड्यूल है सी, तो ये बेसिकली प्रोसीजर है। सी क्या है, एक प्रोसीजर, तो ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, ये वैल्यू रिटर्न, प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो जी। यहाँ कोई एरो वापस नहीं आएगा, ये वैल्यू रिसीव करे। अच्छा, पी कौन सा मॉड्यूल है, तो पी का हमें कैसे पता लगेगा। यहाँ पे एरो, पी की तरफ एक एरो आ रहा है, इसका मतलब एरो आ रहा है। तो ये मॉड डब्ल्यू है। ठीक? ये भी एक प्रोसीजर है जो बेसिकली वैल्यू रिसीव कर रहा है, ये वाला मॉड डब्ल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और सॉरी, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, वैल्यू रिसीव कर रहा है। तो फिर और भी एरो बने हुए, ये दो एरो बने हुए। अच्छा, ई वो फंक्शन है जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ देखेंगे, इसका मतलब फंक्शन मॉड जी F3। तो ये पैरामीटर हमें शो करना है कि ये रिसीव कर रहा है, और ये रिटर्न का उन्होंने शो किया हुआ। ठीक है ना, ये रिटर्न का शो किया हुआ। ठीक है। ये रिटर्न कर, इसका मतलब एक एरो इधर बने, एक एरो इधर बने। और एफ वो एफ क्या प्रोसीजर है, क्योंकि एफ कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। कैसे, कैसे पता लगा, क्योंकि अब हमें देखना ये है कि, हाँ, प्रोसीजर मॉड डब्ल्यू बाय, ये मॉड बाय प्रोसीजर है। W3 एक पैरामीटर है, Z8 एक पैरामीटर, दो, एक रियल है और एक है, और आगे रिटर्न कुछ नहीं। ठीक है, तो एफ प्रोसीजर, समझ आया। जी। तो बेसिकली इसको मैं शो कर देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर ये देखो। हाँ, और ये मैंने, क्योंकि उसने कहा था ना हेड जो है वो रिपीटेडली कॉल कर रहा है अदर थ्री मॉड्यूल को। तो बी मॉड्यूल हो गया, सी मॉड्यूल हो गया, डी फंक्शन हो गया, ये भी फंक्शन हो गया, क्योंकि ये देखो ये रिटर्न कर, और ये बूलियन में ठीक रिटर्न है। कर रहा है। ये प्रोसीजर हो गया। तो बी सी और एफ प्रोसीजर हो गया। और सी को हमने रिटर्न करिए बाय रेफरेंस, तो बाय रेफरेंस के साथ लगाया। ठीक, इसमें सिर्फ यही बनाना था लेबल, और ये हमने रेपिटेशन यहाँ शो कर। सही। जी। तो इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। और इसका ले लो। ठीक है। अब ये बना लो।
ठीक है, बना लिए। ठीक है सर, समझ में आ गया आपको? जी। अब हमने, अब आगे ये कह रहा है कंप्लीट द टेबल यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन पार्ट सी ए बाय राइटिंग ईच मॉड्यूल नेम टू रिप्लेस द लेबल ए टू है। जैसे यहाँ पे ए दिया है, जी। तो इस मॉड्यूल का नाम क्या है? पीछे हमें यहाँ से ये पूरी लिस्ट इसमें चूज करेंगे। ठीक है। ए का तो हमें पता ही हेड है ना? ठीक है। जी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि साथ साथ में बताता जा रहा था कौन सा मॉड बी है, कौन सा मॉड डब्ल्यू है, कौन सा मॉड एक्स है, कौन सा मॉड वाई है, कौन सा मॉड। ठीक है, ठीक है। हम्म। देख लेते हैं। तो अब जैसे ये ए से पैरामीटर रिसीव कर रहा है बी, तो हमें इसे, अब अगर तो मॉड डब्ल्यू को देखो तो ये सिर्फ रिसीव कर रहा है, रिटर्न कुछ नहीं कर ठीक है। रहा। इसका मतलब ये जो, ये वाला जो है ना, ये मॉड डब्ल्यू है। बी क्या है? मॉड डब्ल्यू। डब्ल्यू। रिसीव देखो, बाय रेफरेंस भी रिसीव कर रहे हैं और बाय वैल्यू भी रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका नाम मॉड एक्स है, क्योंकि ये रिटर्न भी कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब डी जो ये बोली रिटर्न कर, डी बोली रिटर्न कर रहा है ये वाला, तो इसका मतलब ये फंक्शन हो गया मॉड बी। सही है, ठीक है। समझ आया? जी। ई, अच्छा, इसी तरह ई जो है रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, क्या नाम होगा, ये रिटर्न डी, तो ये मॉड दी हो, ये क्या हो गया, मॉड ई क्या हो गया, मॉड दी। अच्छा, प्रोसीजर। अच्छा, अब रह गया मॉड बाय, तो ये उसके साथ वाला एफ एफ ठीक जो है। है मॉड। ठीक, इस तरह हम उसे आइडेंटिफाई कर, ये मैं शो कर देता हूँ, यहाँ पे लेंडिंग कर, ये आगे नहीं। जी। ठीक है, ये राइट करना पड़ा। ठीक है। अब ये देखो, द स्ट्रक्चर चार्ट रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। द प्रोसेस ऑफ decomposition is used to break down the complex problem into sub problem. Describe three benefit of this decomposition के benefit। ठीक है, जी। ये बेनिफिट, ये हेडिंग डाल लो, बेनिफिट ऑफ decomposition। ठीक है, और ये राइट करो।
ठीक है, लिख लिया। ठीक है, समझ में आ गया ना? जी। ठीक। फिर मैंने जो इंशाल्लाह ऑनलाइन होगी, ठीक है। ठीक है। और चलो। लो वापस।